नूंह जिले के तीनों कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, मोहम्मद इलियास और मामन खान इंजीनियर फिरोजपुर झिरका ने सुरेंद्र सिंह डीएसपी ताबड़ू की हत्या पर दुख जताते हुए कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में किसी नाजायज व्यक्ति को तंग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार व पुलिस प्रशासन पर खनन माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। तीनों विधायकों ने एक सुर में कहा है कि पिछले 7-8 वर्षों से हरियाणा में भाजपा की सरकार चल रही है। उन्होंने खनन के मामले को विधानसभा में सवाल लगाकर सरकार के सामने मजबूती से रखा, लेकिन भाजपा की सरकार अवैध खनन को लेकर सोई हुई थी। उन्होंने कहा है कि पिछले 7-8 सालों में पुलिस व सरकार को सख्त कार्रवाई करने से किसने रोका था। उन्होंने कहा कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की खनन मामले में जान गई तो सरकार व पुलिस अब बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, जिसका वे कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने साफ कहा है कि पुलिस व सरकार छोटी मछलियों को तंग कर रही है। इसी मामले में बड़ी मछलियों पर गाज गिरनी चाहिए, जिसमें पुलिस के अधिकारियों व सफेदपोश शामिल हैं, जिनके संरक्षण में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा है कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा के घाटा, शमशाबाद तथा रवा इत्यादि गांव में सर्च अभियान चलाकर पुलिस ने दर्जनों वाहनों को कब्जे में लिया है। इसके अलावा लोगों की नाजायज पिटाई भी की गई, जो सरासर गलत है। इसके अलावा ताबड़ू थाना क्षेत्र के गांव में भी पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। ठीक इसी तरह पुनहाना विधानसभा इत्यादि में भी जगह जगह गाँव में सर्च अभियान चलाकर जेसीबी, ट्रैक्टर, डंपर, बाइक इत्यादि को कब्जे में लिया जा रहा है। लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस मामले को कांग्रेस के तीनों विधायक आगामी 8 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा क्षेत्र में मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने दो टूक कहा है कि किसी भी मेवाती पर नाजायज जुल्म नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति खासकर बड़ी मछलियां शामिल हैं उनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानूनी अमल में होनी चाहिए। तीनों विधायकों ने कहा कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह के पीड़ित परिवार के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मोहम्मद इलियास पुनहाना ने भी मामले पर दुख जताते हुए कहा कि पुलिस की जो कार्रवाई सरकार के इशारे पर नूंह मेवात में की जा रही है वह सरासर गलत है। जायज लोगों पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि 7 साल से सरकार कहां सो रही थी। विधायक आफ्ताब अहमद, विधायक मामन खान इंजीनियर, विधायक मोहम्मद इलियास ने इस मामले में उपायुक्त अजय कुमार तथा पुलिस कप्तान वरुण सिंगला के साथ लघु सचिवालय पहुंचकर लंबी बातचीत की। यही हमने पहले दिन से ही इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की निंदा करी है और जो भी दोषी हैं उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई की बात करी है। दोषियों को पकड़ा भी गया है और हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम उनके परिवार को और उनको हरियाणा के सभी लोगों को जब ही संतोष होगा, जब जल्द से जल्द उनको दोषियों को सजा होगी। और हम ये मांग करते हैं कि पुलिस और माइनिंग की संरक्षण के बिना ये माइनिंग का काम जो है, अवैध खनन का मांग नहीं चल रहा। पिछले 8 सालों से बीजेपी के संदर्भ में हमने विपक्ष के तौर पे हमेशा इसकी आवाज उठाई है। इसकी विधानसभा में भी प्रश्न लगा के भी इसका करा है। ये बिना इनके संरक्षण के नहीं है। जो भी इनमें संरक्षित हैं, जो संरक्षण देते हैं, जो अधिकारी संरक्षण देते हैं, जो राजनीतिक लोग इसमें संरक्षण देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। छोटी मछलियों को पकड़ने और उन्हें तंग करने और जैसे चल रहा है उससे काम नहीं बनेगा। बड़ी मछलियां जो इसमें वाकई में इसमें वो है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर इन्हों कार्रवाई करनी है, अगर लीपापोती और इन्हें करनी है, तो फिर उसमें जिस तरीके की आज कार्रवाई देखने को मिली है वो हो रही है, उससे संतुष्टि नहीं होगी, उससे खनन बंद नहीं होगा। पहले से क्यों नहीं चालू हुआ? पहले भी तो इन्हीं की सरकार थी, पहले भी तो इन्हीं का वो हमला है, पहले भी तो इन्हीं की माइनिंग है। ये इन्हीं के संरक्षण में पनप रही थी। अब तो ये अपनी खीज उतार रहे हैं। ये कार्रवाई ना करके ये तो नाहक लोगों को अब सुनने में आया है, पकड़ भी रहे हैं, उन्होंने कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। इन्हें पकड़नी है तो मोटी मछली पकड़े, जिनकी वजह से अवैध खनन हो रहा है, जिनके संरक्षण में ये अवैध खनन हो रहा है। पहले जो हमारे बहुत ही अच्छे अफसर थे सुरेंद्र जी, उनको अपनी खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और हम
इस वक्त सभी मेवातवासी उस परिवार के दुख में साथ खड़े हैं और ऊपर वाले से दुआ मांगता है कि ऊपर वाला उसको अपने चरणों में अच्छी जगह दे। सबसे पहले जो ये हादसा हुआ ये नहीं होना चाहिए था। ये हमारे मेवात के लिए बड़ी शर्म की बात है। किसी भी परिवार का कोई सदस्य बिछड़ता है तो उसका दुख वो परिवार ही जानता है। ये पुलिस भी हमें से, ये हमारे ही परिवार है, हमारे भी भाई भतीजे रिश्तेदार काफी पुलिस में लग रहे हैं, ये अलग नहीं है। कोई बात हो गई थी, पहुंच गए थे तो 2-3 दिन में जमानत हो जाती। चलो, गलती इंसान से होती है, उसके लिए कोर्ट है। मैं तो ये कहता हूं जो दोषी है उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाए। और जो पुलिस ने और सरकार ने एक भावना के तहत यहाँ 2-2.5 हजार फोर्स बुलाई है, क्योंकि जो माइनिंग जो यहाँ हो रही है बगैर सरकार के संरक्षण के बगैर किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती। आज सरकार को 7 साल हो गए, जब से कहां सोई हुई थी। आज ये गांवों को टारगेट कर रहे हैं, बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। कल घाटा का वाकया है, आदमियों को बैठे बैठे को उठा लाई, ट्रैक्टर को उठा लाई, जेसीबी को उठा लाई और सारे सीज करती है। बच्चों को खूब मारा पीटा है। आज सुबह रवा में गई एक बूढ़ा आदमी जो दुकान चलाता है, उसको पुलिस उठा लाई। जो ये भावना भेदभावना की तरफ से मेवात के ऊपर कार्रवाई हो रही है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और अब विधानसभा 8 से शुरू हो रही है, हम अपने मेवात की आवाज वहां बुलंद करेंगे, वहां लड़ाई लड़ेंगे और हमारे भाइयों पर जो भी कोई अत्याचार करेगा उसको किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो ये खान माफिया है इसके हम बिल्कुल विरोध है। हम मेवात वासियों ने कभी ये खान माफिया को कभी भी संरक्षण नहीं दिया, हमेशा इनका विरोध किया है, आगे भी विरोध हमारा जारी रहेगा। और अपने भाइयों के लिए जो नाजायज जिसको पुलिस तंग करेगी, सरकार तंग कराएगी, उसके लिए हम तीनों विधायक विधानसभा में से लेकर रोडों तक लड़ाई लड़ने के लिए मजबूरी होने पर तो उससे भी हम दूर नहीं रहेंगे। जो हमारे अधिकारी सुरेंद्र सिंह जी की मौत हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं, पूर्णतः तौर पर निंदा करता हूं। और अल्लाह मियां से, भगवान से ये दुआ करता हूं उनको अपने चरणों में स्थान दे। और जो अपना परिवार पीछे छोड़ गए हैं, हमारी पूरी संवेदना, हमारा पूरा जो है हमदर्दी उनके साथ है।